जब नास मनोज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन है रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की और ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है किस पर? आदि पुरुष के मेकरों पर। जिस तरीके से उन्होंने कचड़ा बनाया है, आज बता दूं आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज हुआ, वैसे तो रिव्यू करने का मन था और बेहतरीन रिव्यू करने का मन था, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट की जा रही थी कि आदि पुरुष मतलब इंडिया की सबसे महंगी फिल्म आ रही है, 600 करोड़ लगे हैं इसमें, लेकिन इन्होंने जिस तरीके का कचड़ा हम लोगों के सामने पेश किया है, बहुत ही शर्मनाक। जितनी इसकी तारीफ की जानी चाहिए थी उतनी ही इसकी बुराई की जानी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं का इस फिल्म ने अपमान किया है, ये भारतीय जनता कभी भूलेगी नहीं। ओम राउत जिन्होंने इससे पहले तानाजी को डायरेक्ट किया था, उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन इस फिल्म ने दिखाया है, बहुत ही शर्मनाक। आपको बता दूं कि ये फिल्म कई मोड़ों पर निराश करती हुई नजर आती है। उसी पहलू पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं, जिस तरीके से फिल्में निराश करती हुई नजर आती है। सबसे पहले अगर राइटिंग की बात करूं तो हमें कहानी पता थी, जैसे सबको पता है कि रामायण में क्या होने वाला है, सीता मैया के साथ क्या हरण होता है उनका, उसके बाद रावण ले जाते हैं, राम जी जाते हैं, राम सेतु बनता है, उसके बाद सीता जी को ले आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आप उसको किस वे में प्रेजेंट करते हैं, ये लोग देखना चाहते थे, ये लोग महसूस करना चाहते थे थिएटर में। वो आपने एक तरीके से मिस कर दिया। लोग उसको देखने के लिए वहां पहुंचे थे, वो एक तरीके से मिसिंग नजर आई। स्टोरी टेलिंग जहां से कहानी शुरू होनी चाहिए थी, वहीं एक तरीके से बहुत ही निराश करती हुई नजर आई। वहीं दूसरा था लुक। यार दशरथ जी का लुक जब मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा वहां पे, बहुत ही शर्मनाक जिस तरीके से गेटअप डिजाइन किया गया था। आपको बता दूं प्रभास ने ही दशरथ जी का रोल प्ले किया है, लेकिन जिस तरीके से प्ले किया है, आप यकीन मानिए शर्मसार बिल्कुल कह सकते हैं। 600 करोड़ बर्बाद हो गए जिस तरीके से उन्होंने लगाए हैं। वहीं अगर डायलॉग की बात करूं, जिस तरीके से मुंसफी जी का राइटिंग थी इसमें कि भाई बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से राइटिंग की गई है, लेकिन डायलॉग सुनेंगे आप इनके तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ऐसा किसी 12वीं पास ने लिख दिया है, किसी छोटे बच्चे ने डायलॉग लिखे हैं। आप हनुमान जी के डायलॉग पढ़िए, वहां पे जिस तरीके से जब वो मेघनाथ के सामने आते हैं, वहां एक वार्तालाप होती है कि जली या ऐसा कुछ वो मतलब बहुत ही मतलब निम्न स्तरीय वार्तालाप, जो मेघनाथ और हनुमान जी के बीच जो लंका दहन के पहले का जो वार्तालाप है, वो आप सुनिएगा। उस तरीके से लगता नहीं है कि मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है, ये लाइनें जो हैं वो उन्होंने लिखी है, लगता ही नहीं है जिस तरीके से। वहीं रावण, मतलब जिस प्रतीक को हम लोग जानते हैं कि रावण को किस तरीके से दिखाना चाहिए था, एक सीन आता है, वैसे मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा उस पे, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज पहले देख लीजिए, क्योंकि एक सीन आता है जहां पे 10 सिर उसके दिखाए जाते हैं। 10 सिर कैसे रहते हैं? एक दो तीन चार, चार उसके ऊपर सर रहते हैं। माई मतलब एक तरीके से आप हास्यास्पद होंगे कि रावण के सर को इस तरीके से दिखाया गया है, रावण के सर इस तरीके से दिखाए जाते हैं, लेकिन वहां पे एक सर के ऊपर एक सर, एक सर के ऊपर एक सर, बहुत ही मतलब मुझे, मैं लिटरली कह रहा हूं कि मुझे हंसी आ रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। गुस्सा अंदर भरा हुआ था कि मनोज जिस तरीके से ओम राउत ने ये डायरेक्ट की है फिल्म, बहुत उम्मीदें थी इससे, इतने 600 करोड़ लगे हैं, लेकिन बिल्कुल बकवास कह सकते हैं कि जो लोग फैमिली के साथ देखने आए थे वो भी एक तरीके से बाहर निकलकर यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने गलती कर दी फिल्म को देखकर, हमने पैसे बर्बाद कर दिए, एक तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए था। कुछ लोग सो रहे हैं थिएटर में, वो अलग माहौल था। वीएफएक्स अगर अगला पॉइंट बात करूं तो वीएफएक्स बिल्कुल कचरा लगता है, कार्टून लगता है। जिस तरीके से बहुत साल पहले आपने देखा होगा एनिमी एक रामायण आई थी, जहाँ पे जननी में रामदूत हनुमान, जिसमें गाना था बहुत बेहतरीन था, इससे इसके मुकाबले आप यकीन कीजिए रियल लोकेशन लगते ही नहीं है। वीएफएक्स का मतलब है कि थोड़ा सा लगे कि हाँ चलिए राम जी अगर चित्रकूट में थे, या राम जी महल में थे, या राम जी जिस तरीके से राम सेतु पार करके जाते हैं, या जिस तरीके से बाण लगते हैं, कुछ भी आपको रियल नजर ही नहीं आता वहां पे। बिल्कुल कह सकते हैं बकवास वीएफएक्स, बिल्कुल सारे जो क्राइटेरिया थे वहां पे फिट नजर आती ही नहीं है फिल्म। वैसे तो मैं कहूंगा कि आपको एक बार जरूर जाके देखिए, लेकिन टाइम है तभी देखिए, नहीं तो बिल्कुल मत देखिए। बकवास बनाई है इन्होंने 600 करोड़ लगाकर, पता नहीं 600 करोड़ कहाँ उड़ा दिए इन्होंने।
और भूषण कुमार जी जो इसको प्रोड्यूसर है, पता नहीं कहाँ पैसे खर्च किए गए, लेकिन बहुत ही बकवास, हमारी उम्मीदों पर ये बिल्कुल फिल्म पानी फेरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।